बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये वही प्रोग्राम है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, वाइल लूप के इंट्रोडक्शन के अंदर। और उसमें हमने देखा था कि इस वाइल लूप को कंट्रोल करने के लिए हमने जे का इस्तेमाल किया था। जे को हम कह सकते हैं कि ये एक लूप कंट्रोल वेरिएबल है। और ये लूप को किस तरह कंट्रोल करता है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहली इसकी जे की स्टार्टिंग वैल्यू, दूसरा जो जे में हम इंक्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं, और तीसरा जो कंडीशन है, जो आप कह सकते हैं कि अगर ये जे की स्टार्टिंग वैल्यू है तो ये जे की एंड वैल्यू होगी। ये तीन चीज़ें मिलकर एक लूप को कंट्रोल कर रही होती हैं, और तीनों चीज़ों का बिल्कुल ठीक होना ज़रूरी है। अगर ये तीन चीज़ें ठीक नहीं होंगी, कोई एक चीज़ भी खराब होगी, गड़बड़ होगी, तो फिर लूप की आइट्रेशन जो है वो मुतासर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ये लूप जो 1 से 5 तक चल रहा था, अगर मैं यहाँ 5 की जगह 10 लिख दूँ तो अब ये लूप 1 से लेके 10 तक चलेगा। तो पिछले प्रोग्राम में अगर ये 1 से लेके 5 तक प्रिंटिंग कर रहा था, लेकिन अब इसको मैं चलाऊंगा तो ये 1 से लेके 10 तक प्रिंटिंग करेगा। आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 10 तक इसने प्रिंटिंग की है। ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर चेंजिंग यहाँ करूँ, जो इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट होती है या डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट होती है, यहाँ मैं जे में एक का नहीं बल्कि दो का इंक्रीमेंट करता हूँ। तो अब ये पिछली बार ये लूप आप लोगों ने देखा कि 10 बार चला था, लेकिन अब जे में जब दो का इंक्रीमेंट होगा तो ये जे की वैल्यू 1 से 2 नहीं होगी, बल्कि दो के इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट के बाद 3 हो जाएगी। फिर 3 से ये 4 नहीं होगी, बल्कि दो के इंक्रीमेंट के बाद 5 हो जाएगी। इस वजह से ये लूप अब हमने क्योंकि इस स्टेटमेंट में चेंजिंग की है, अब ये लूप 10 बार नहीं चलेगा, बल्कि तकरीबन 5 बार चलेगा। मैं इसको रन करता हूँ तो देख लें, 1 2 3 4 5, जो 5 वैल्यूज थी जे की, जो कि ऑड वैल्यूज हैं क्योंकि जे को हमने 1 से स्टार्ट किया है, तो ये 5 और वैल्यूज उसमें प्रिंट की। इसका मतलब ये है कि ये दो लाइनें 5 बार चली हैं। सिमिलरली अगर हम जो स्टार्टिंग वैल्यू है यहाँ पे कुछ चेंजिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ करते हैं कि आप 1 से स्टार्ट ना हो बल्कि 0 से स्टार्ट हो, और अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में ये लूप 6 बार चला है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जो 0 से स्टार्ट हुआ था तो अब की बार दो में इंक्रीमेंट करने से हमें और की जगह इवन नंबर मिले हैं, और ये लूप 6 बार चला है। तो मैंने आपको तीनों चीज़ें चेंज करके दिखाई हैं कि इनिशियल वैल्यू चेंज की हो, या कंडीशन चेंज की हो जो कि फाइनल वैल्यू होती है, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो कि इनिशियल को फाइनल तक लेके जाने का मैकेनिज्म है, उसमें हम चेंजिंग करेंगे तो उससे लूप की आइट्रेशन पे फर्क पड़ सकता है। अगर आप इस लूप को रिवर्स ऑर्डर में चलाना चाहें, कि बजाय इसके कि 0 से स्टार्ट करें, स्टार्ट आप 10 से करें, और बजाय इसके कि इसको आप 10 पे एंड करें, इसको आप 0 पे एंड करें, और 10 को 0 तक लेके जाने के लिए जे में डिक्रीमेंट करना जरूरी है। जे में 2 का डिक्रीमेंट होगा तभी जे 10 से स्टार्ट होगा तो 0 तक पहुंचेगा। ठीक है। और कंडीशन जो कि पहले चेक कर रही थी लेस देन इक्वल टू, अब वो चेक करेगी ग्रेटर देन इक्वल टू। जे की स्टार्टिंग वैल्यू 10 है, और जे में हम हर बार 2 का डिक्रीमेंट करेंगे। जे 10 से 8 होगा, फिर 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 0 होगा। तो जब तक जे 0 से बड़ा है या बराबर है, उस वक्त तक यह कंडीशन एवेलेट होगी ट्रू। और फिर ये दोनों स्टेटमेंट जो कि लूप की बॉडी का पार्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगी। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये लूप अब भी 6 बार ही चला है, लेकिन अब की बार इसको हमने उल्टा या रिवर्स ऑर्डर में चलाया है। यानी जे को हमने बजाय इसके कि 0 से 10 तक लेके जाते, 10 से 0 तक लेके गए। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर कंडीशन -10 कर दें, या कुछ भी नंबर दे दें, एनी नंबर, तो अब ये लूप कुछ ज़्यादा बार चलेगा, यानी नेगेटिव नंबर्स भी कुछ और प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। देख लें, 0 के बाद ये रुका नहीं, क्योंकि हमने वहाँ कंडीशन में लिखा हुआ था कि जब तक जे -10 से बड़ा हो या बराबर हो तब तक ये लूप चले। तो आप देख सकते हैं कि ये लूप कहाँ तक चला है, -10 तक चला। तो इस हिसाब से आप जितने नंबर ऑफ टाइम्स उस लूप को चलाना चाहें चला सकते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू होगी उतने नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलता रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कंडीशन जो है वो कभी ना कभी फॉल्स भी हो, क्योंकि अगर कंडीशन कभी फॉल्स ना हो तो फिर ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग की कंडीशन जो है वो उसका मैच होना ज़रूरी है, ताकि लूप कभी ना कभी टर्मिनेट भी हो, कभी ना कभी कंडीशन फॉल्स हो। अगर नहीं होगी तो लूप इनफाइनाइटली चलता रहेगा, कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ J-2 की जगह
मैं इसको प्लस कर देता हूँ। अब प्लस कर देने से क्या होगा कि जे में 10 लिखा हुआ है, तो 10 में 2 इंक्रीमेंट के बाद जे की वैल्यू 12 हो जाएगी। फिर 2 इंक्रीमेंट के बाद जे की वैल्यू 14 हो जाएगी, 16 हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि जे हमेशा बड़ा ही रहेगा -10 से, कभी भी -10 से छोटा हो ही नहीं पाएगा जे में, क्योंकि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और ऐसा करने की वजह से ये लूप मुसलसल चलता रहेगा और कभी भी ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा। और वजह यही है कि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी, कभी फॉल्स हो ही नहीं पाएगी। तो मैं इसको भी आपको चला कर दिखाता हूँ। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम मुसलसल एग्जीक्यूट हो रहा है, मुसलसल जे की वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। ये इनफाइनाइट लूप इसलिए चल रहा है कि वो कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं। इस प्रोग्राम को मैं यहाँ एबनॉर्मल तरीके से टर्मिनेट करता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि अगर हम जे, जो कि लूप कंट्रोल वेरिएबल है, इसको हम अगर कोई सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करें तो फिर उसका लूप की आइटरेशन पे फर्क पड़ सकता है। एक और, अगर मैं यहाँ पर जे को स्टार्टिंग वैल्यू जो हूँ वो ऐसी दूँ जो कि स्टार्ट में ही वो वैल्यू फॉल्स हो जाए, यानी मैंने जे को स्टार्टिंग वैल्यू दी है -11। अब यहाँ चेक हो रहा है जे इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू -10, जबकि जे -11 है, जिसकी वजह से ये स्टार्टिंग में ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब पहली बार ही जब लूप चल रहा होगा उसी वक्त ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर प्रिंट जे एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। मतलब ये कि ये लूप एक बार भी नहीं चल पाएगा, आइट्रेशन, ये साइकिल एक भी नहीं हो पाएगी। लूप की कंडीशन फॉल्स होने से डायरेक्ट वो गुड बाय प्रिंट कर देगा और लूप एक बार भी नहीं चलता रहेगा। तो इसको भी आप लोग देख लें। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। आप लोगों ने देख लिया कि गुड बाय प्रिंट हो चुका है। और ये जो स्टेटमेंट जो है ये दोनों के दोनों स्किप हो गई हैं। वजह यही है कि हमने लूप कंट्रोल वेरिएबल को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि कंडीशन फॉल्स हो गई और लूप एक बार भी नहीं चला। तो इन चीज़ों को आपने नोट करना है कि जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है, जो 3 चीज़ों की मदद से लूप को कंट्रोल कर रहा है, तो आपने इसको बिल्कुल देखभाल के इस्तेमाल करना है। कहीं ऐसा ना हो कि लूप की कंडीशन ऐसी हो कि वो इनफाइनाइटली चलता रहे, मुसलसल चलता रहे, या ऐसा भी ना हो कि लूप की कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो जाए और लूप एक बार भी ना रह सके। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। अल्लाह हाफ़िज़।